खबर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र में एक ऐसा मेगा निवेश होने जा रहा है जिसकी गूंज सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में सुनाई दे रही है। मुंबई के पवई में बनने जा रहा है एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। ये ऐतिहासिक कदम ब्रुकफील्ड की मेगा घोषणा के साथ सामने आया है। महाराष्ट्र जहां एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट की नींव रखी जा रही है जो एशिया के कारोबारी नक्शे को बदल सकता है। मुंबई के पवई में एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर तैयार होने जा रहा है। इस ऐतिहासिक परियोजना की घोषणा की है ब्रुकफील्ड ने और महाराष्ट्र सरकार का साफ कहना है कि राज्य की प्रतिभा, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजनेस फ्रेंडली माहौल ही महाराष्ट्र को जीसीसी सेक्टर का ग्लोबल लीडर बना रही है। यही वजह है कि राज्य की नई जीसीसी नीति अब उच्च कौशल आधारित रोजगारों की नई लहर लाने जा रही है। सबसे बड़ा विकास ब्रुकफील्ड पवई में 6 एकड़ में 20 लाख वर्ग फुट का विशाल बिल्ट टू सूट कैंपस बना रही है, जहां एक बहुराष्ट्रीय बैंक का एशिया का सबसे बड़ा जीसीसी स्थापित होगा। पूरे प्रोजेक्ट का करार 20 साल के लिए किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट दुनिया को ये भरोसा दिलाते हैं कि महाराष्ट्र ही वह राज्य है जहां अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को स्थिर, सुरक्षित और सक्षम माहौल मिलता है। अब आपको बताते हैं कि इस प्रोजेक्ट की बड़ी बातें क्या है। निर्माण जो है 2029 तक पूरा होगा। निवेश $1 अरब से ज्यादा होगा और रोजगार 30,000 से अधिक उत्पन्न होंगे। इसकी पूरी इमारत जो है वो 100% ग्रीन एनर्जी से संचालित होगी और ग्लोबल लेवल के सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड अपनाए जाएंगे। ये प्रोजेक्ट MMRDA और ब्रुकफील्ड के संयुक्त नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, जिसमें पार्टनर BS शर्मा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ब्रुकफील्ड के सीनियर इन्वेस्टमेंट ऑफिसर अंकुर गुप्ता के मुताबिक हम एक ऐसी आइकॉनिक बिल्डिंग बना रही है जो एशिया के ऑफिस डेवलपमेंट का एक नया मापदंड बनेगी। मुंबई में हमारा निवेश $4 अरब से भी ज्यादा हो चुका है। यह भी याद दिला दें कि 2024 में ब्रुकफील्ड ने पुणे में एक बड़ी वित्तीय कंपनी के लिए विशेष भवन बनाया था। MMRDA के साथ $12 अरब का MOU साइन किया था और जून 2025 में BKC में 2.1 एकड़ जमीन की खरीद भी की थी। 7 शहरों में 55 मिलियन वर्ग फुट क्षेत्र का संचालन करने वाली ब्रुकफील्ड अब पवई को सिर्फ टेक हब नहीं बल्कि एशिया का उभरता हुआ जीसीसी पावर हाउस बनाने जा रही है। तो पवई आने वाले वर्षों में सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का नया जीसीसी केंद्र बनने जा रहा है। महाराष्ट्र की यह उपलब्धि भारत को ग्लोबल बिजनेस मैप पर नई पहचान देगी। देखिए, आज कुछ बहुत महत्वपूर्ण फैसले हमारे हुए हैं। विशेष रूप से ब्रुकफील्ड के साथ हम लोगों ने आज जो एक फैसला लिया है उसमें ब्रुकफील्ड ये करीब 20 लाख स्क्वायर फुट एक जीसीसी तैयार कर रहा है। ये एशिया की सबसे बड़ी और शायद दुनिया की भी सबसे बड़ी जीसीसी होगी। इसमें करीब 15,000 लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और 30,000 लोगों को इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। 45,000 जॉब्स क्रिएट करने वाला, और ये वैल्यू जॉब्स है, जो डायरेक्ट जॉब्स है बहुत वैल्यू जॉब्स है, तो इसको क्रिएट करने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण इस प्रकार का फैसला होगा। इसके साथ साथ फेडेक्स जो दुनिया की लॉजिस्टिक। बात करेंगे उत्तर प्रदेश के लखनऊ की, जहां पर आज शिरडी से आए साईं बाबा की पवित्र चरण पादुकाओं का भव्य स्वागत किया गया है। लखनऊ के गोल्डन सेलिब्रेशन लॉन में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सभी पवित्र पादुकाओं के दर्शन के लिए उत्साहित दिखाई दिए। वास्तव में सुबह से ही भक्तों की निष्ठा और श्रद्धा का अद्भुत दृश्य देखने को मिला और शाम तक यह उत्साह कम नहीं हुआ। दरअसल इस पावन अवसर पर शिरडी मंदिर के CEO गौरकशा गडिलकर, शिवसेना शिरडी के नेता कमलाकर कोटे और शिरडी ग्राम से आए कई प्रतिनिधि भी मौजूद रहे, जिन्होंने भक्तों के साथ संवाद किया और आयोजन का मार्गदर्शन किया। लखनऊ में इस भव्य स्वागत की पूरी व्यवस्था राजेश अरोड़ा और आनंद कुमार ने संभाली, जिन्होंने पादुकाओं के दर्शन करने आए श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए। साईं भक्तों का मानना है कि इन पवित्र चरण पादुकाओं के दर्शन मात्र से मन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस अवसर पर यूपी के कोने कोने से लोग दर्शन के लिए लखनऊ पहुंचे, जिससे आयोजन स्थल पर श्रद्धालुओं का उत्साह और उमंग देखते ही बन रहा था। भव्य स्वागत के बाद अब ये पवित्र पादुकाएं अगले चरण के दर्शन कार्यक्रमों के लिए बाराबंकी और फिर कानपुर भेजी जाएंगी। प्रत्येक स्थान पर श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी ताकि सभी भक्त सुरक्षित और व्यवस्थित रूप से दर्शन कर सकें। भूतो
योगतोत्तमः अग्रेण सर्वदेवानां योगोऽयं प्रतिगृह्यते। तो साईनाथ महाराज की पादुकाएं लखनऊ पहुंची और इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने वहां पर श्रद्धालुओं से कुछ बातचीत की, आपको सुनवाते हैं। साईं बाबा की पादुकाओं के दर्शन के लिए लखनऊ में हुजूम उमड़ा हुआ है। तमाम लोग दूर दूर से आ रहे हैं, झांसी से लेकर अलग अलग जनपदों से लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। मेरे साथ इस समय अजीत प्रकाश जी हैं, शिरडी से आए हैं, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। आप महाराष्ट्र से आए हैं यहाँ पर चरण पादुकाओं के साथ, किस तरीके का माहौल आप पहले तो देख रहे हैं यहाँ पे? सबसे बड़ा उल्लास पूरे उत्तर भारत में साईं भक्तों में है कि साईं बाबा ने जो स्वयं साईं पादुकाएं थी वो आज साईं भक्तों के दर्शन के लिए लखनऊ शहर में आ चुकी है। और यहाँ जो भक्तों का तांता लगा है, ऐसे लग रहा है कि पूरे विश्व के साईं भक्त साईं चरण पादुका के दर्शन के लिए यहाँ पर लखनऊ में आए हैं। इस प्रांगण में वो पवित्र ऐसी जो शक्ति है वो यहाँ पे उत्पन्न हो रही है और साईं भक्त इस आनंद से सराबोर होकर बाबा की कृपा का अनुभव कर रहे हैं। अब आगे भी इस पादुकाओं को जाना है, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में भी जाएंगे, क्या तैयारियां वहां पर किस तरीके से, क्योंकि संख्या जिस तरीके से डिवोटीज की बढ़ रही है, बाबा के साथ लोग जुड़ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है किस तरीके से अब व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी? क्योंकि आज भी हम ये देख रहे हैं ये जगह भी छोटी पड़ रही है। अब निश्चित स्वरूप से श्री साईं बाबा संस्थान विश्वस्ती व्यवस्था की ओर से यह पादुका दर्शन का प्रयोजन भारत के विभिन्न शहरों में किया जा रहा है। बड़े ही हर्षोल्लास से जगह जगह पर पादुका का भव्य स्वागत हो रहा है और उसी स्वरूप में लोग दर्शन के लिए तांता लगा रहे हैं। यहाँ भी देखा जाए तो बहुत ही बड़े साईं भक्तों की भीड़ आ चुकी है। लखनऊ में आज और कल का 2 दिन का प्रोग्राम है, उसके बाद बाराबंकी में पादुका दर्शन होगा, उसके बाद यथा समय पादुका, क्योंकि अभी आने वाला क्रिसमस का सीजन है, शिरडी में भी बहुत बड़ी भीड़ होती है, तो उसके बाद आने वाला प्रोग्राम श्री साईं बाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्था के जो हमारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी है श्री गोरक्ष जी गाड़िलकर, जो ये पूरी व्यवस्था को खुद अपने निगरानी में पूरा करा रहे हैं। आप अगर उनको देखें तो वो खुद IAS ऑफिसर होते हुए भी अत्यंत साधारण तरीके से साईं भक्तों को अच्छे से लाभ मिले, इसके लिए बरकस प्रयत्न कर रहे हैं। सवेरे से वो यहाँ साईं भक्तों के लिए उपलब्ध होते हैं और मैं ये चाहूँगा कि साईं बाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्था भारत के ही नहीं विश्व के सभी उन जगह पर इस पादुका को ले जाए जहां भक्त शिरडी नहीं पहुंच सकते हैं। आराधना के मार्ग भले ही अलग हों, लेकिन जो एक लक्ष्य है वो एक ही है कि सबका मालिक एक, और इसी भाव के साथ लखनऊ में चरण पादुकाओं के दर्शन करने के लिए लोग आ रहे हैं। शिरडी के मंदिर में किस तरीके से व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया गया है उसका एक लंबा खाका अभी मंदिर के जो CEO हैं उन्होंने बताया, और लखनऊ में इस समय काफी तादाद में लोग इस पादुकाओं के दर्शन करने के लिए पहुंच भी रहे हैं। कैमरा पर्सन सुशील वसी के साथ रजत मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, लखनऊ। भगवान साईं की चरण पादुकाओं के दर्शन करने के लिए लखनऊ में हजारों लोगों की भीड़ लगातार पहुंच रही है। मेरे साथ इस समय कमलाकर जी हैं। सर, साईं की पादुकाएं यहाँ पर पहुंची हैं, एक लंबा हुजूम हमने देखा यहाँ तक आते हुए, किस तरीके से आप इस पूरे माहौल को देख रहे हैं? पहले तो ओम साई राम। हम जो भी अभी साथ में आए हैं, हम शिरडी ग्राम निवासी है। हम आज लखनऊ में बाबा की पादुका आई है, इस वजह से लखनऊ पहुँचे और भक्तों में इतना उल्लास दिखा है, बाबा के प्रति इतनी श्रद्धा दिखी है कि कल से लोग यहाँ पे जब हम आए तो कल से लोग बोल रहे थे कि हम शिरडी की पादुका रही बाबा की, और बहुत लोग खुश है यहाँ पे। जिन भक्तों से हम मिले, भक्तों ने बाबा के प्रति जिनकी श्रद्धा है वो भक्त बहुत ही अपने को एक आनंदित महसूस कर रहे हैं और भक्तों में बहुत ही अच्छा माहौल बना हुआ है कि लोग बहुत दिनों से चाहते थे कि लखनऊ बाबा की पादुका है और इस मंडल इसका आयोजन किया, तो हम शिरडी ग्राम निवासी उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं, धन्यवाद व्यक्त करते हैं। आप जब आए हैं लखनऊ में, आपने एक माहौल भी यहाँ पर देखा होगा। बीते कुछ दिनों में बड़ा एक नेगेटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश की गई, लेकिन साईं भक्तों ने उसको पूरी सिरे से खारिज किया। हम तो पहले सुदर्शन न्यूज़ का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि सुदर्शन न्यूज़ ने पहली बार इसकी जो रियल फैक्ट है वो दिखाई। जैसे कि बाबा के बारे में गलत बोला जाता था, हमने शिरडी पुलिस स्टेशन में इसकी FIR भी की है और कुछ लोगों ने अपनी गलती मानकर शिरडी आके बाबा के सामने माफ़ी मांगी है और लिखित में कोर्ट में भी लिख के दिया कि हम गलत थे, हमने गलत तरीके से बाबा के बारे में बोला था, तो उन्हें माफ़ी मांगी। बाबा श्रद्धा और सबूरी बोलते। कोई जैसा या दिल्ली में कोई कहावत है, शाम का भूला अगर घर आए तो उसको भूला नहीं कहते,
तो बाबा सबको समाविष्ट करते रहे, बाबा को सब सम्मिलित कर लेते। और बाबा का श्रद्धा सबूरी का जो मंत्र है वो देख के मुझे ऐसा लगता है थोड़े दिन में ये सब निगेटिविटी हट जाएगी। और अभी देखो, अभी इतने बड़े पैमाने में भक्त यहाँ पे आए, तो ये जो अप्रचार चल रहा है, दुर्प्रचार चल रहा है, तो बाबा इनको सद्बुद्धि देंगे, मुझे ऐसा लगता है। आगे आज लखनऊ और कल भी लखनऊ में, परसों बाराबंकी जाएंगे, उसके बाद में कानपुर जाएंगे। तो बाबा की जो पादुका का दर्शन है पूरे देश भर में चल रहा है, आगे और जगहों पे जाएगा और आगे स्टेट पे जाएगा। और बहुत सारे भक्तों का शिरडी संस्थान को निमंत्रित है कि आप पादुका लेके हमारे स्टेट में आइए, तो वहाँ पे भी पादुका जाएगी और भक्तों को दर्शन देंगे। शिरडी से आप लगातार बाबा की पादुकाओं के साथ में हैं, जो माहौल आपने देखा अभी तक, लगातार जिस तरीके का उत्साह आप देख रहे हैं, आपको लगता है कि जो जिसकी बात अभी आपने की कि एक जो नैरेटिव बनाया गया था वो खत्म हुआ है, लोगों ने सामने आके खुद माफी मांगी है, इसके बाद अब संख्या और बढ़ रही है? अभी मैं तो खुद देख के हैरान हूँ। मैं कुछ जगह पे नहीं था, तो हमने जो वीडियो देखे उसमें बाबा के प्रति लोगों की भावना देखी, और इतने जोर शोर से लोग आ रहे हैं, वो खुद अपने दिल से आ रहे, कोई उनको ज़बरदस्ती लेके नहीं आ रहा। ऐसे जो नेरेटिव एक सेट किया गया था वो सब हट रहे हैं, और बाबा के प्रति, बाबा के ऊपर श्रद्धा रखने वाले लोग इस देश में लाखों करोड़ों में हैं। ऐसे छोटे मोटे लोग तो चलते रहे थे। बाबा जब थे तब भी ऐसे कुछ लोग थे कि जो लोग बाबा को गाली गलौज करते थे। मैं तो उन संतों को संत नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि कोई संत होता है तो कभी दूसरे संत के बारे में बुरा नहीं बोलता है। ये तो गालियाँ देते हैं, गलत बात करते हैं, ऐसे लोगों को संत कहना भी गलत है। ऐसे लोगों को बाबा सद्बुद्धि दे, और उनके वो भी आएंगे बाबा के चरणों में। एक दिन ध्यान रखो, जैसे कि अभी कुछ लोग आए हैं, वैसे ये जो लोग गालियाँ दे रहे हैं ये भी एक दिन बाबा के चरणों में आएंगे और माफ़ी मांगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आप भी शिरडी से आए हैं? हाँ जी सर, मैं भी। किस तरीके का एटमॉस्फेयर आप देख रहे हैं यहाँ पे? सर पॉजिटिविटी बहुत लग रही है, जैसे दिल्ली में भी बहुत पॉजिटिव था, आज लखनऊ में हूँ तो लखनऊ में भी बहुत पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, बहुत सारे भक्त मिले, बहुत अच्छा लगा, और भक्तों में बहुत उल्लास है और बहुत आनंद है सर। आप भी शिरडी से साथ में आए हैं बाबा जी की पादुकाओं के साथ। आप अब जिस तरीके से लखनऊ पहुंचे हैं, एक देख रहे हैं जिसकी जिक्र भी किया कि एक पूरा नैरेटिव खत्म हुआ और उसके बाद अब उत्साह भी बढ़ रहा है, किस तरीके से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी साई भक्तों से यही विनती करूंगा कि बाबा ने जो संदेश दिया है श्रद्धा और सबूरी का, वो सही मायने में आज आपको देखने को मिल रहा है कि आप जिस प्रकार से सभी साई भक्तों ने श्रद्धा रखी बाबा के ऊपर और सबूरी रखी, तो उसका ही फलित है कि जो लोग नेगेटिव बातें फैला रहे थे बाबा के खिलाफ, तो वो आज उनको कहीं पे एहसास हो रहा है कि हम गलत थे इस चीज़ में, और वो खुद आके बाबा के चरणों में गिर रहे। तो मैं फिर से एक बार सभी साई भक्तों का शिरडी ग्राम निवासियों की ओर से हार्दिक अभिनंदन करूंगा और शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि आपने जो बाबा का सही में जो दिया हुआ संदेश वो आप पालन कर रहे हो। मैं इस पूरे कार्यक्रम के जो आयोजक हैं, कर्ता धर्ता है राजेश जी, आप व्यस्त हैं, लेकिन किस तरीके का माहौल, आपने की जो मेहनत थी वो अब देखिए रंग ला रही है? ये बाबा का ही आशीर्वाद है कि हम सभी साईं भक्तों को उन्होंने आशीर्वाद दिया, और ये बहुत सौभाग्य का है कि हम लखनऊ के साथ बाराबंकी भी जो हमारा गृह जनपद है, वहाँ पे बाबा ने चलने का इसी बहाने कहा कि हम लोग वहाँ सब साईं भक्तों को दर्शन मिलेंगे। इसके साथ हमारी टीम पूरी, हमें बड़े भाई आनंद कुमार जी हैं, जिन्होंने ऐसा एक बड़े भाई के रूप में, हमें गार्जियन के रूप में हमेशा इन्होंने ऐसी मदद की। बाकी शिरडी संस्थान की तरफ से सीओ सर हैं, कमलाकर गोते पाटिल जी आए हैं, सभी लोग आए हुए हैं, आप देख ही रहे हैं। और कल जो भव्य यात्रा निकलेगी वो हम लोग की कोशिश है कि बाबा का आशीर्वाद रहेगा, वो ऐतिहासिक होगी, वो एक पूरे देश को एक अलग ही समाज की मैसेज देगी। जो बाबा के प्रति लोग डरे तरह की भ्रमित बातें करते हैं, जो कि सनातन धर्म के अगर रक्षक है तो सही में तो सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज जी हैं। आप किस तरीके से देख रहे हैं? अब लोग देख रहे हैं, लगातार आते जा रहे हैं, भीड़ बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। ये सब बाबा की ही कृपा है, और हम लखनऊ वासियों का सौभाग्य है जो आज बाबा हम लोग के स्वरूप उपस्थित है। ये हम लोग बहुत ही गर्व की बात है हम लखनऊ वासियों के लिए। लखनऊ के बाद अब आगे बाराबंकी भी ये पादुका यात्राएं जाएंगी, वहाँ की क्या तैयारियां हैं? बहुत अच्छी तैयारी हम लोग किए हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, इससे थोड़ा सा बढ़ चढ़ के वहाँ बहुत ही बाबा के भक्त हैं और जो विचलित नहीं हुए हैं, बाबा से लगातार बंधे हुए हैं। इसका श्रेय राजेश भैया को जाता है, जो हर साल वहाँ बाबा का बहुत भव्य कार्यक्रम करते हैं, जिससे कि सारे भक्त बंधे हुए हैं।